नमस्कार। वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी आरएसएस के जो नेता हैं, वे अक्सर विपक्षी दलों के नेताओं पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाते रहते हैं। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हों, उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य हों या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के सुपुत्र हों, जब भी इन लोगों ने रामचरितमानस के उन चौपाइयों, उन दोहों की चर्चा की जिसमें शूद्र के बारे में उल-जुलूल बातें लिखी गई है, तो बीजेपी के नेताओं से लेकर बीजेपी की आईटी सेल, उसकी ट्रोल आर्मी या फिर जो गोदी मीडिया है, वो एक बार हमले कर देते हैं, शाब्दिक हमले, कि यह हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। अभी ताजा मामला विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस भाषण के बाद है। पूरे देश में बवाल मचा है। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से लेकर सड़कों तक बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता या आरएसएस के कार्यकर्ता या फिर गोदी मीडिया सब राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि यह 140 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। मोदी ने आगे क्या कुछ कहा है उस पर हम सीधे उनसे सुनेंगे, लेकिन आपको मैं स्मरण कराऊं, आपको शायद याद होगा, नरेश अग्रवाल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो आइए हम बताते हैं। नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे बीजेपी में शामिल हो गए। उनके सुपुत्र भी शामिल हो गए और उनके जो बेटे हैं वे योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी हैं। उसके पहले 2018 के पहले सदन में नरेश अग्रवाल ने एक विवादित टिप्पणी की थी हिंदू देवी देवताओं पर ही। आपको याद नहीं होगा तो मैं याद करवा देता हूं। उन्होंने क्या कहा था? नरेश अग्रवाल ने कहा था, व्हिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे हैं राम, जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, जय सिया राम, जय सिया राम। नरेश अग्रवाल के इतना कहते सदन में हंगामा मच गया था और बीजेपी के नेता उन्हें लिंचिंग करने की धमकी भी दे डाली थी। लेकिन वही नरेश अग्रवाल, कथित हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले नरेश अग्रवाल बीजेपी के प्यारे बन गए। अभी 2024 के चुनाव के दौरान बीजेपी के दुलारे प्रवक्ता संबित पात्रा, जो उड़ीसा से हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो पुरी के भगवान जगन्नाथ हैं वे भक्त हैं किसके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जब उन्हें घेरा गया, वहाँ की जनता ने उनकी आलोचना की। जब खूब आलोचना हुई तो उन्होंने माफ़ी मांगी और 3 दिन उपवास रखा, प्रायश्चित किया। तो ये बीजेपी के दुलारे प्यारे नेताजी हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया करते हैं, करते रहे हैं, लेकिन वे बीजेपी के आज भी दुलारे हैं। तो इससे साफ है कि देवी देवताओं और हिंदू की ठेकेदारी बीजेपी के पास ही है। वे चाहे कुछ भी करें। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक टीवी डिबेट में कहा है कि जब बनारस में मंदिर तोड़े गए तो देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित कर दी गई, शिवलिंग को डस्टबिन में फेंका गया, नालियों में फेंक दिया गया, तो क्या हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं हुआ? उन्होंने सवाल खड़े किए। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से बीजेपी हिंदुत्व का जो ये नारा है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाती है और देवी देवताओं, भगवान श्री राम की बात हो, हनुमान की बात हो, शिव शंकर की बात हो, वे इनका नाम ले लेकर वोट की फसल काटती है। लेकिन अगर विपक्ष के नेता के मुंह से यदि भगवान का नाम ऐसे भी निकल जाए, सम्मानजनक ढंग से भी निकल जाए, तो उससे इस तरह ट्विस्ट करती है
वह पार्टी बीजेपी या और उसके नेता करते हैं, और उसके बाद उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और बाकी अखबार, गोदी मीडिया तो है ही। मैं देख रहा था एक कोई वेबसाइट पर देख रहा था, चैनल पे देख रहा था, वेबसाइट ही था, उसमें हेडिंग में ये लगाया था कि राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बताया। पूरी उस सदन में जो भाषण उन्होंने दिया, अगर पूरा आप सुनेंगे तो कहीं ये बात नहीं कही गई कि हिंदू हिंसक है। उन्होंने ये बात जरूर कही कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, और इसको ऐसे ट्विस्ट करके कोर्ट में केस भी दर्ज कराया गया है, लोग सड़क पर भी उतर गए हैं, और पूरी गोदी मीडिया हिंदू विरोधी घोषित करने में लग गया है। तो आइए सबसे पहले मोदी के उस भाषण का एक हिस्सा सुनते हैं, जो उसके जवाब में, राहुल गांधी के जवाब में कल होकर के जो उन्होंने दिया था, उसके बाद का उनका जो भाषण है उसका एक चंद हिस्सा सुनते हैं। आइए। इस देश का हर बच्चा बच्चा ये जानता है, ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। नहीं 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 मोदी जी, बिल्कुल नहीं। एक बार आप गूगल तो कर लेते, गूगल बाबा की सलाह तो ले लेते। दर्शन और प्रदर्शन में अंतर क्या होता है? दर्शन का अर्थ होता है देखना, और प्रदर्शन का अर्थ होता है दिखलाना। यदि कोई दिखलाएगा नहीं तो फिर कोई देखेगा कैसे? जब कोई आयोजक पूजा पंडाल में किसी देवी देवता की प्रतिमा दिखलाएगा नहीं, मतलब लगाएगा नहीं, स्थापित करेगा नहीं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएगा नहीं, यानी प्रदर्शित करेगा नहीं, तो कोई भक्तजन कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, किसका दर्शन करने जाएंगे? यदि कोई प्रिंटिंग प्रेस से कोई ईश्वर या देवी देवताओं की तस्वीर कोई प्रिंट कराएगा नहीं, तो फिर दीवार पर उसको चिपकाएंगे कैसे, लगाएंगे कैसे, टांगेंगे कैसे, और फिर उनकी पूजा हम कैसे करेंगे, उनके दर्शन कैसे करेंगे? तो भाई, किसी चीज का दर्शन करने से पहले उसका प्रदर्शन तो करना ही पड़ता है ना। और हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस देश का हर बच्चा जानता है कि निजी स्वार्थ के लिए आपने भगवान प्रभु श्री राम का नाम लिया है, उन्हें प्रदर्शित किया है। पूरा देश जानता है कि प्रभु श्री राम की तस्वीर आपकी तस्वीर से छोटी डिस्प्ले की गई थी। पूरे देश ने देखा है, जिसकी आलोचना भी की गई। आपने वोट की फसल काटने के लिए प्रभु श्री राम की छोड़िए, आपने उनके भक्त, परम भक्त हनुमान का नाम भी लिया था। आप तो दिन रात वोट की फसल काटने के लिए भगवान प्रभु श्री राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि का नाम तो लेते ही रहते हैं। बेचारे विपक्ष वाले आपको घेरने की कोशिश करते हैं और आप उन्हें ही घेर लेते हैं। वो खामखा बदनाम होते हैं, लेकिन लाभ आप लेते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का मान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। हे बायोलॉजिकल महामानव, राहुल गांधी के द्वारा वो जो तस्वीर दिखाई गई भगवान शिव की, उस तस्वीर को प्रदर्शित करने से आखिर 140 करोड़ भारतीयों को गहरी चोट कैसे पहुंची? एक बार बताते तो सही आप, कैसे पहुंची? क्या तस्वीर दिखलाने से 140 करोड़ हिंदुओं को गहरी ठेस पहुंची है? अरे 140 करोड़ में तो 18-20% मुसलमान भी होंगे ना, अल्पसंख्यक भी होंगे, ईसाई, सिख, बौद्ध सब होंगे, तो माइनस कर दीजिए ना। और कुछ नास्तिक भी हैं, वो डेटा आपको गूगल से मिल जाएगा, वो माइनस कर लीजिए। और फिर जो बीजेपी और आरएसएस और आपके जो भक्त लोग हैं उनको छांट दीजिए। जो बाकी बचे उनको तो इससे तकलीफ नहीं है, गहरी ठेस नहीं पहुंची है। क्या मोदी जी, आप
जनता को मूर्ख समझना बंद करिए ना। इस बार के चुनाव में अयोध्या यानी फैजाबाद, सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में अयोध्या और फैजाबाद वाली बात कही है, वो भी मूर्ख ही समझते हैं और आप भी मूर्ख ही देश की जनता को समझते हैं। लेकिन जब हिंदुत्व का कार्ड आपका नहीं चल पाया, 22 जनवरी को शंकराचार्य के मना करने के बाद भी आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर ही दी, फिर भी आप हार गए, उत्तर प्रदेश हार गए। सर, हे महामानव, आप बंद कीजिए। लोग समझने लगे हैं कि ये हिंदू देवी देवता, आप इसके पहले भी आपकी ट्रोल आर्मी से जो सेना है और फिर गोदी मीडिया वाले स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर चंद्रशेखर और तमाम लोगों को लेकर दिन दिन भर टीवी चैनल पे डिबेट चलता रहा कि कैसे इन लोगों ने, विपक्षी दलों ने हिंदुओं का अपमान किया, देवी देवताओं का अपमान किया। इसके बावजूद आपको वोट नहीं किया। आप अब 400 का नारा लगाने वाले 303 से खिसक के 240 पर आ गए हैं और अब आप स्थापित करने में लगे हैं 99, वो छोटा बच्चा। मोदी जी, लोग जागरूक हो रहे हैं, अब मूर्ख बनाना बंद कीजिए। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे अग्निवीर का, जीएसटी, नोटबंदी और तमाम ऐसे जो मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे, मणिपुर का सवाल, उस पर तो आप एक शब्द नहीं बोले, लेकिन आपने घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने बिल्कुल नहीं कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। उन्होंने ये बात कही शिव जी की तस्वीर दिखाकर कि ये जो अभय मुद्रा है, उन्होंने ये बिल्कुल कहा कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपने हिंदुओं की ठेकेदारी ली है, देवी देवताओं की ठेकेदारी ली है। पहले अपने गिरेबान में झांकिए, जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। लोग अब समझने लगे हैं और खासकर दलित और पिछड़ा समाज जागरूक हो रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? आदरणीय सभापति जी, सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।